नमस्कार दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? क्या एआई हमारी जॉब्स ले लेगा, या एआई एक ऐसा दोस्त है जो हमारा काम आसान बनाता है, या फिर यह सब एक ओवरहाइप्ड बबल है जो एक दिन फट जाएगा? लेकिन सच क्या है? जरा सोचिए, अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में फंसे हो और चुपके से आपके बगल में कोई आकर बैठ जाए और बोले मैं हूं ना, और चुटकी में आपकी वो समस्या दूर कर दे, है ना काम की चीज। इसका दूसरा पहलू यह है कि मानो आप शतरंज खेल रहे हो। आप ध्यान से सोच विचार कर अपनी चालें चल रहे हो और चुपके से फिर वही कोई आपके बगल में बैठ जाए और कहे आप मत सोचो, मैं हूं ना, आप तो बस खेल का मजा लो, एक दर्शक की तरह। आपको कैसा लगेगा? एआई आपकी जिंदगी का वही चुपके से आया इंसान है जो बिल्कुल हमारी आपकी तरह सोचता हो, या ढेरों मामलों में हमसे बेहतर। दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए। यह सिर्फ एआई की कहानी नहीं सुनाएगा, बल्कि एक ऐसे सफर पर ले चलेगा जहां आप देखेंगे कि कैसे इंसान की सोच, उसकी जिज्ञासा और उसी की बनाई हुई एक चीज कैसे उसी को रिप्लेस कर सकती है। यकीन मानिए, इस वीडियो के बाद आप एआई को सिर्फ इस्तेमाल नहीं करेंगे, समझकर इस्तेमाल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। एआई की कहानी आज से नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी एक इच्छा से शुरू होती है। क्या हम एक ऐसी मशीन बना सकते हैं जो सोच सके? प्राचीन कहानियों में हमें बार बार ऐसे किस्से मिलते हैं जहां कोई जादुई या अलौकिक शक्ति इंसान से भी ज्यादा समझदार और शक्तिशाली होती थी। कभी वो एक जीवंत पुतला होता था, कभी कोई दिव्य यंत्र, और कभी हमारे पुराणों में पुष्पक विमान जैसे अद्भुत विचार। ये सब सिर्फ कहानियां नहीं थी, ये थी इंसान की इमेजिनेशन, एक ऐसी दुनिया की कल्पना जहां इंसान की ही रचनाएं इंसानों की तरह सोच सकें, समझ सकें। असल में यही था एआई का सबसे पहला बीज। लेकिन यह सपना हकीकत की जमीन पर तब आया जब विज्ञान ने इसे हाथ लगाया, और वहीं से शुरू होती है एआई की असली वैज्ञानिक यात्रा 20वीं सदी में। और यहां आता है एक नाम, एलन ट्यूरिंग। 1950 में उन्होंने एक सवाल पूछा, क्या मशीनें सोच सकती हैं? यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह एक रेवोल्यूशन की शुरुआत थी। उन्होंने एक टेस्ट दिया, ट्यूरिंग टेस्ट। अगर एक मशीन इंसान की तरह बात करे और आप पहचान ना पाएं कि वो मशीन है, तो क्या वो इंटेलिजेंट है? सोचिए, आज के एआई चैटबॉट्स, क्या वो इस टेस्ट के करीब पहुंच चुके हैं? 1956 डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस, यहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का जन्म हुआ। साइंटिस्ट्स को पूरा विश्वास था मशीनें भाषा समझेंगी, शतरंज जीतेंगी, मानव रीजनिंग को रेप्लिकेट करेंगी, और वो भी सिर्फ कुछ सालों में। कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था कि एआई को लगभग सॉल्व मान लिया गया। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं थी। प्रॉब्लम्स शुरू हुई। कंप्यूटर बहुत कमजोर थे, डेटा बहुत कम था, एल्गोरिदम इमेच्योर थे। एआई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा था। इसका रिजल्ट क्या हुआ? फंडिंग बंद हो गई, रिसर्च धीमी हो गई, और दुनिया ने कह दिया एआई का कोई फ्यूचर नहीं, ये फेल हो गया है। इस फेज को कहा गया एआई विंटर। ये वो समय था जब एआई लगभग खत्म हो सकता था। 1980 के बाद एक बड़ा बदलाव आया। साइंटिस्ट्स ने अप्रोच बदली। रूल्स लिखने के बजाय मशीन्स को डेटा से सीखना सिखाया गया। साइंटिस्ट्स ने सोचा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले मशीनों को एक स्टूडेंट की तरह ट्रेन करते हैं। इसमें एल्गोरिदम फीड करते हैं और डेटा को समझने का एक पैटर्न डेवलप करवाते हैं। और यहीं से जन्म हुआ मशीन लर्निंग का। कंसेप्ट सिंपल था, मशीन को डेटा दो, ढेरों एग्जांपल्स दो, वो पैटर्न सीखे और खुद इंप्रूव करे, बिल्कुल एक बच्चे की तरह एक्सपीरियंस से सीखना। और फिर 1997 में एक ऐतिहासिक पल आया। आईबीएम का सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कास्पारोव को हरा दिया। ये सिर्फ एक गेम नहीं था, ये एक संदेश था। मशीन्स अब सिर्फ कैलकुलेट नहीं, कंपीट भी कर सकती है। 21वीं सदी, इंटरनेट एक्सप्लोड हुआ, डेटा अनलिमिटेड हो गया, एआई धीरे धीरे ग्रो करने लगा, पर अभी हमारी नॉर्मल लाइफ का हिस्सा नहीं बना था। फिर सोशल मीडिया आया, डेटा एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगा, एआई को भी मौका मिला ग्रो करने का, नए नए पैटर्न सीखने का, और ये समझने का कि हमारी रूटीन लाइफ में कहाँ सबसे आसानी से फिट हुआ जा सकता है। धीरे धीरे एआई टूल्स हमारी लाइफ का हिस्सा बनने लगे, जैसे सिरी जैसे वॉइस असिस्टेंट्स, गूगल सर्च, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स की रिकमेंडेशंस। एआई चुपचाप बैकग्राउंड में काम कर रहा था, आपको बिना बताए, आपको समझ रहा था,
अभी भी ये पॉपुलैरिटी के नाम पर सिर्फ टेक्नोलॉजी समझने वालों तक सीमित था। फिर आया एक टर्निंग पॉइंट, डीप लर्निंग। ये मशीन लर्निंग का एडवांस्ड वर्जन था। इसमें इस्तेमाल हुए न्यूरल नेटवर्क्स जो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है। जैसे हमारा दिमाग पैटर्न समझता है, वैसे ही मशीन्स भी सीखने लगी। और 3 चीजों ने रिवॉल्यूशन ला दिया। मैसिव डेटा, पावरफुल प्रोसेसिंग इंजन्स, जीपीयूज, टीपीयूज, बेटर एल्गोरिदम्स। रिजल्ट, एआई इमेजेस पहचानने लगा, स्पीच समझने लगा, लैंग्वेज ट्रांसलेट करने लगा। एआई अब इंटेलिजेंट लगने लगा और हमारे डेली रूटीन कामों के लिए तैयार होने लगा। और फिर वो फेज आया जहां एआई ने दुनिया को हिला दिया। जनरेटिव एआई, एक ऐसा टूल जो खुद से डेटा को जनरेट भी कर सके। चैट जीपीटी, कोपायलट, जेमिनाई जैसे एआई टूल्स बहुत तेजी से आम लोगों में पॉपुलर होने लगे। और हाँ, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि स्टूडेंट्स से लेकर स्पोर्ट्स पर्सन और पॉलिटिशियंस तक सब इसका इस्तेमाल करने लगे। आईपीएल में वो रोबोट डॉग तो आपने जरूर देखा होगा। अब एआई सिर्फ समझता नहीं, लिखता है, बोलता है, कोड करता है, इमेजेस और वीडियो बनाता है। पहली बार आम लोगों ने एआई को एक्सपीरियंस किया, उसे महसूस किया और अपनी जिंदगी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट देखा। आज एआई हर जगह है, जैसे हेल्थ केयर फील्ड में कैंसर डिटेक्शन, ड्रग डिस्कवरी, ट्रांसपोर्टेशन फील्ड में सेल्फ ड्राइविंग कार्स, फाइनेंस फील्ड में फ्रॉड डिटेक्शन, ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स और कंटेंट क्रिएशन फील्ड में स्क्रिप्ट्स राइटिंग, म्यूजिक रिफाइनमेंट, वीडियोस जनरेशन। एआई प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर रहा है। लेकिन हर पावरफुल टेक्नोलॉजी की तरह एआई के साथ रिस्क्स भी है। जॉब सबसे आगे है, ऑटोमेशन से जॉब्स रिप्लेस हो सकती हैं। प्राइवेसी, डेटा मिसयूज का खतरा, बायस यानी पक्षपात। अगर डेटा बायस्ड है तो एआई भी बायस्ड होगा। मतलब इसका इस्तेमाल आसानी से नैरेटिव को अपने फेवर में करने के लिए किया जा सकता है, जैसे इलेक्शंस में, किसी प्रोडक्ट ब्रांडिंग में या मूवी प्रमोशंस में। अब सवाल ये आता है कि एआई को कौन कंट्रोल करेगा? कंपनियां, गवर्नमेंट्स? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। एक्सपर्ट्स एक नए फेज की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, एजीआई। एक ऐसा एआई जो हर काम कर सके, इंसान की तरह सोच सके, खुद डिसीजंस ले सके। पॉसिबल फ्यूचर ये हो सकता है कि पॉजिटिव्स देखें तो परफेक्ट हेल्थ केयर, पर्सनलाइज्ड एजुकेशन, साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज। और अगर रिस्क की बात की जाए तो मैसिव जॉब लॉस, मैसिव एनर्जी कंजम्पशन, पावर कंसंट्रेशन और अनकंट्रोल्ड एआई सिस्टम्स। एआई एक दोधारी तलवार है या बहुत जल्द बनने की कगार पर है। पर सबसे जरूरी बात, एआई खुद से कुछ नहीं करता, वो वही बनेगा जो हम उसे बनाएंगे। आज एआई हमारी मदद कर रहा है, क्या पता कल हम पूरी तरह उस पर डिपेंड हो जाएं। इसलिए एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल करो, रिप्लेसमेंट की तरह नहीं। क्योंकि जब हम सोचना छोड़ देते हैं तब हमारी थिंकिंग पावर धीरे धीरे कम हो जाती है। एआई की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये बस शुरुआत है। आप क्या सोचते हैं? क्या एआई हमारा फ्यूचर बनाएगा या कंट्रोल करेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग कहानी एंगल। धन्यवाद।